हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ज्ञान। आज हम लोग नेशनल बिल्डिंग कोड का जो पार्ट 4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फायर एंड लाइफ सेफ्टी, उसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो वहां पे आपको वीडियो में मिल जाएगा, आप वहां पे चैनल पे जाके देख सकते हैं वाइज ज्ञान पे। ओके, हमने वहां पे ओवरव्यू, स्कोप और टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा था। और टर्मिनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी चीजें इसके कंसर्न, जो भी चीजें आएंगे फायर एंड लाइफ सेफ्टी से, तो उस वही बेसिक है, वहीं से आपको समझ में आएगा क्या क्या चीजें हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था। क्योंकि यहाँ पे मैं फिर से डिटेल में उसको डाउन कॉमर क्या होते हैं, ड्राई राइजर्स क्या होते हैं, एफएआर क्या होता है, ये सब चीजें वहां से आपको पता चलेगा। और वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, टर्मिनोलॉजी से भी आते हैं क्वेश्चन, ये आप ध्यान में रखना। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो फायर प्रिवेंशन के बारे में होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। हम यहाँ पे जो फायर एंड लाइफ सेफ्टी है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है बिल्डिंग का बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी के आधार पर बिल्डिंग को क्लासिफाई किया गया, जो कि क्लासिफाइड इस तरह से किया गया है। ग्रुप ए जो होता है वो रेसिडेंशियल टाइप होता है, ग्रुप बी जो होता है वो एजुकेशनल टाइप होता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है कि ग्रुप ए जो होता है रेसिडेंशियल, ग्रुप बी एजुकेशनल, ग्रुप सी इंस्टीट्यूशनल होता है। ओके, ग्रुप डी असेंबली, ग्रुप ई बिजनेस। तो ये आपको याद रखना है, ग्रुप ए क्या होता है, ग्रुप बी क्या। इस तरह से ग्रुप जो जे है वो हेजार्डस है। ओके, ग्रुप जे हेजार्डस। तो ये आपको ध्यान में रखना है इसको। ओके, इस तरह से। तो इसको आप निमोनिक के जो होते हैं, जैसे आप बहुत सारे आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। जैसे बी है, बी4, बी और ईडी, बीएड कोर्स। तो बी और ईडी जो आ रहा है तो एजुकेशन, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। जैसे आपका डी और ए, डेयरनेस अलाउंस, तो ऐसे ही भी याद सकते हैं। ए आर रहमान, ये भी याद रख सकते हैं। जैसे भी आपको याद रखना है वैसे आप याद कर सकते हैं। जी आई क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है, जीआई टैग। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। जीआई, जी फॉर जी और आई फॉर इंडस्ट्रियल। ओके, जीआई टैग, एफएम, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। एच एस क्या होता है, जैसे कोई किसी का नाम हरि है, एस फॉर शरण, हरि शरण। तो ये आप अपने हिसाब से इसको याद रखना, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी को हमने अभी देखा पीपीटी के माध्यम से, जहाँ पे मैंने इसको डिस्कस किया था। ओके, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको असेंबली, ये सब चीजें जो है उसको तो याद रखना ही, साथ साथ इसके सब पार्ट्स भी हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ओके, मैंने इसका पीपीटी नहीं बनाया जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए जो है, यहाँ पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स जो आते हैं, उसमें जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में क्या होते हैं कि दिस शैल इंक्लूड्स एनी बिल्डिंग इन विच स्लीपिंग एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड फॉर नॉर्मल रेसिडेंशियल पर्पस। ओके, तो ये जो ग्रुप ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है, आपको ये नाम से भी पता चलता है कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, जो कि नॉर्मल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, जो कि विथ और विदाउट कुकिंग होगा। ये आपको ध्यान में रखना है रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे। ये चीजें तो जो चीज है यहाँ पे मेंशन, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग होते हैं वो विथ और विदाउट कुकिंग और डाइनिंग होता है, या दोनों होता है। ओके, और बिल्डिंग्स के जो स्लीपिंग एकोमोडेशन के लिए यूज किया जाता है। ओके, और इसमें जो सब पार्ट्स होते हैं, जैसे ग्रुप ए1 जो सब डिवीजन है ए1 का, वो लॉजिंग और रूमिंग हाउसेस होते हैं। ओके, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है। उसके बाद जो सब पार्ट 2 है, सब डिवीजन ए2। ओके, इसका वो है 1 और 2 फैमिली प्राइवेट ड्वेलिंग। ओके, फैमिली अगर दो, एक से एक या दो फैमिली रह रहे हैं प्राइवेट ड्वेलिंग में, अपना जो उनका घर है वहां पे रह रहे हैं, वो भी आपका ए2 पार्ट में आएगा, वो रेसिडेंशियल आएगा। ओके, सब डिवीजन ए3। ओके, ए3 डॉर्मेट्री जो है वो आएगा इसमें। ए4 अपार्टमेंट हाउसेस फ्लैट्स आएंगे। ए5 में होटल्स आएंगे, ए6 में भी होटल्स आएंगे। तो ये इसमें कौन से होटल्स आएंगे, इसमें कौन होटल्स आएंगे, वो आप लोगों को इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ना है। ओके, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको
पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मेंशन है कि A1 में लॉजिंग में कितने पर्सन होंगे, नॉट मोर देन 40%। ओके, 40 बेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब रेसिडेंशियल में इतने इतने लोग, तो 40 से ज्यादा है तो समझ सकते हैं वो क्या हो सकता है। रेसिडेंशियल नहीं है, उतने फैमिली तो नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये चीजें इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, इसलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं कि क्या होगा ग्रुप बी। ओके, ग्रुप बी जो है एजुकेशनल बिल्डिंग्स है। एजुकेशनल बिल्डिंग्स में आपके क्या होंगे, जो भी स्कूल्स आएंगे, कॉलेजेज आएंगे, या जो भी ट्रेनिंग कॉलेजेज होते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं। जैसे कि हमने मोटर व्हीकल एक्ट में भी पढ़ा था, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, वहां से आप ट्रेनिंग लेके तब आप डीएल के लिए अप्लाई करते हैं। ओके, फॉर डे केयर पर्पसेस। ओके, मतलब दिन में ज्यादातर वो इन्वॉल्विंग होता है, वहां पे असेंबलीज होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, एजुकेशन और ओके, फॉर नॉट लेस देन 20 स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं कि 20 स्टूडेंट से कम है और आप इसको ग्रुप बी में, मतलब 20 स्टूडेंट से कम का कोई एजुकेशनल बिल्डिंग्स है तो वो ग्रुप बी में नहीं आएगा। ओके, ये नॉर्मल्स होंगे। लेकिन ग्रुप बी में जो भी एजुकेशनल बिल्डिंग्स होंगे उसमें 20 स्टूडेंट से ज्यादा होंगे तो वो एजुकेशनल बिल्डिंग्स आएंगे। और उसमें भी जो डिविजन्स है तो ये आपको ध्यान में रखना है। B1 जो होंगे स्कूल्स अप टू सीनियर सेकेंडरी लेवल, और जो ग्रुप B2 होगा, सब डिवीजन जो है ग्रुप बी का B2, ऑल अदर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, मीन्स सीनियर सेकेंडरी लेवल से ऊपर का जो कॉलेजेज होंगे, स्कूल्स होंगे, कॉलेजेज होंगे, जो इंस्टीट्यूट्स होंगे वो B2 में आएंगे। जैसे मान लेते कोई इंजीनियरिंग कॉलेजेज होंगे। ओके, आपके कॉलेज जैसे आप जहाँ से बीएससी किए होंगे, वो सब जो कॉलेज होंगे वो एजुकेशनल के B2 ग्रुप में आएंगे। जहाँ से आपने 10th किया है वो सब स्कूल्स आएंगे B1 कैटेगरी में। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ग्रुप सी जो है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स होते हैं वो जैसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो बिल्डिंग्स होते हैं, जो पर्सन केयर के लिए बिल्डिंग्स होते हैं, जो भी बीमारी से मेंटल एबिलिटी डिसेबल लोग हैं। ओके, इस तरह के जो सुधार करवाने के लिए बिल्डिंग्स में जो कार्य होता है, उस तरह के जो बिल्डिंग्स होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स होते हैं। जिसमें पार्ट में जैसे सब डिवीजन किया गया है, जैसे C1 पार्ट है जो कि हॉस्पिटल एंड सैनिटोरिया होते हैं। C2 जो होते हैं कस्टोडियल इंस्टीट्यूशन, जो हिरासत में इंस्टीट्यूट, उसमें पर्सन केयर के लिए काम करते हैं, तो वो C2 पार्ट होते हैं। C3 जो होता है पैनल्स एंड मेंटल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, जैसे कोई दंडात्मक कार्य करते हैं और उनको पर्सन केयर के मेंटल एबिलिटी डिसेबल्स है या कोई फिजिकल उनको ट्रीटमेंट करवाना है, तो इस तरह के जो सब डिविजन्स होते हैं इनका जो जो बिल्डिंग्स में होता है वो C3 टाइप के बिल्डिंग्स होते हैं। C2 में कस्टोडियल टाइप के, और जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो नॉर्मल हॉस्पिटल्स जो पर्सनल लोग यूज करते हैं, वो आपके C1 में आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपको इस C1 में जो आते हैं वो हॉस्पिटल्स आते हैं, ये आपको कम से कम याद रखना है। ओके, तो ध्यान में रखना, ए जो होता है वो रेसिडेंशियल टाइप के होते हैं बिल्डिंग। बी में जो होते हैं जो कि जहां से आप एजुकेशन प्राप्त किए, तो बी रेसिडेंशियल, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, रेसिडेंशियल है, फिर वहां से आपने एजुकेशन शुरू किया। ओके, उसके बाद बी और सी में आपको अगर कुछ तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हॉस्पिटल जाते हैं, तो हॉस्पिटल सी में आता है हॉस्पिटल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ग्रुप डी जो होता है वो असेंबली टाइप बिल्डिंग्स होते हैं, जहाँ पे एकत्र होते हैं लोग, जैसे नॉट लेस देन 50 कॉन्ग्रीगेट। ओके, मतलब 15 लोगों से कम एकत्र होते हैं, तो वहाँ वो इस तरह के बिल्डिंग्स में नहीं आएंगे, ग्रुप डी में नहीं आएंगे। ओके, ग्रुप डी में आएंगे असेंबली बिल्डिंग जो कि 50 कॉन्ग्रीगेट से ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि आप जैसे जैसे देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में थिएटर्स हो गए, मोशन पिक्चर्स हो गए। ओके, असेंबली हॉल्स हो गए, ऑडिटोरिया हो गया। ओके, एग्जीबिशन हॉल्स होंगे, तो वहां पे 50 लोग से ज्यादा होते हैं। जैसे कोई म्यूजियम्स हो गए, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं क्या क्या चीजें होते हैं। ओके, जो रिलीजन्स के लिए जैसे मंदिर हो गए, जहाँ पे 50 लोग से ज्यादा लोग एकत्र होते हैं एक साथ, या उससे ज्यादा आते रहते हैं पूजा करने के लिए, वर्शिप के लिए। डांस हॉल्स होंगे, क्लब रूम्स होंगे, पैसेंजर्स स्टेशन होंगे, टर्मिनल्स होंगे। ओके, एयर सरफेस एंड मैरीन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस होंगे। तो यहाँ पे बहुत लोग एक जगह एकत्र होते हैं। ओके,
रेलवे स्टेशन पे भी आप देख सकते हैं, वहां पे बहुत सारे लोग एकत्र होते हैं। तो इस तरह के जो असेंबली टाइप के जो बिल्डिंग्स बने होते हैं वो ग्रुप डी में आते हैं, असेंबली बिल्डिंग। ओके, बिल्डिंग्स अंडर ग्रुप डी शैल बी फर्दर सब डिवाइडेड एज फॉलोइंग। यहाँ से आपको ज्यादा क्वेश्चंस, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फिर भी मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। आपको ध्यान में रखना होगा कि जो D1 होते हैं, सब डिवीजन D1, यहाँ पे 1000 से ज्यादा पर्सन के रहने के लिए, मीन्स बैठने के लिए सीट होते हैं, फिक्स्ड सीट्स होते हैं फॉर ओवर 1000 पर्सन। ओके, तो ये आपके सब डिवीजन D1 में आएंगे। और D2 जो होंगे उसमें 1000 पर्सन तक के रहने का सीट रहेगा, तो वो D2 तरह के बिल्डिंग्स होंगे। जैसे कोई थिएटर के जो मोशन पिक्चर्स होते हैं, वहां पे जो पर्सन के जो स्पेस होते हैं, सीट, अगर 1000 से ज्यादा है वो तो D1 आएगा, 1000 से कम है तो वो D2 आएगा। D3 में क्या होगा, विदाउट परमानेंट स्टेज हैविंग एकोमोडेशन फॉर 300 या मोर पर्सन। मीन्स कि जैसे कोई रैली हो रहा है इस तरह से, नहीं तो वो परमानेंट नहीं होता है, वहां पे सीटिंग अरेंजमेंट आपके कोई फील्ड में इस तरह से वो वहां पे अरेंज किया जाता है। तो इस तरह के जो बिल्डिंग्स वहां पे बनाए जाते हैं, टेम्पररी सीटिंग कैपेसिटी वहां पे नहीं होता है। तो ये अगर 300 से ज्यादा है वहां पे आएंगे लोग, ऐसा उम्मीद है, तो वो D3 के कैटेगरीज में आएंगे। जो D4 होंगे सब डिवीजन, बिल्डिंग्स विदाउट अ परमानेंट स्टेज, ओके, हैविंग एकोमोडेशन फॉर लेस देन 300 पर्सन विथ नो परमानेंट सीटिंग अरेंजमेंट। ओके, तो इसमें लेस देन अगर 300 है तो D4। ओके, D1 में आपको ध्यान में रखना है कि 1000 से ज्यादा, D2 में 1000 से कम, ओके, D3 में 300 से ज्यादा, D4 में 300 से कम। ओके, लेकिन जो D1 और D2 है वो उसमें थिएटर होंगे, पर इसमें फिक्स्ड सीट होंगे, पहले से सीट असाइन किया जाता है। लेकिन D3 और D4 में परमानेंट सीटिंग अरेंजमेंट नहीं होता है। ओके, वो टेम्पररी रूप में उसको यूज किया जाता है। और जो D5 है, ऑल अदर structures including temporary structure designed for assembly of people not covered by subdivision D1 to D4। D1 से D4 के अलावा कोई भी अगर इस तरह के कोई कैटेगरी आता है तो वो D5 में आएगा। और जो D6 होगा वो बिल्डिंग्स हैविंग मिक्स्ड ऑक्यूपेंसी प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज सच एज शॉपिंग, सिनेमा, थिएटर एंड रेस्टोरेंट्स। मीन्स कि इस तरह के बिल्डिंग्स है जहाँ पे मिक्स ऑक्यूपेंसी होते हैं। जैसे कोई मॉल हो गया, वहां पे क्या होता है कि वहां पे थिएटर्स भी होते हैं, शॉपिंग होते हैं, रेस्टोरेंट्स भी अंदर में होते हैं। तो इस तरह के जो बिल्डिंग्स होंगे वो D6 टाइप में आएंगे। तो ये आप एग्जाम्पल्स के तौर एग्जाम्पल में याद रखिएगा, तो आपको रिलेट कर सकते हैं कि कौन से बिल्डिंग्स कहाँ होंगे। ओके, जैसे अगर आप मॉल है तो मॉल को आप ध्यान में रखिए D6। तो D6 में मॉल में क्या होते हैं, आपके शॉपिंग फैसिलिटीज भी होते हैं, सिनेमा भी होते हैं, ओके, और वहां पे थिएटर और रेस्टोरेंट्स भी होते हैं। तो ये आपको याद होगा। ओके, ऐसे उसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे D7 हो गया, तो ऑल अदर स्ट्रक्चर्स एलिवेटेड और अंडरग्राउंडेड फॉर असेंबली ऑफ पीपल नॉट कवर्ड बाय सब डिवीजन D1 टू D6। और D2 D1 से लेकर D6 में छोड़कर अगर ऐसा कोई होता है जहां पे एलिवेटेड या अंडरग्राउंड असेंबली होता है, तो इस तरह के जो बिल्डिंग्स होंगे, वो पार्ट होंगे, वो D7 में आएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, ग्रुप ई जो टाइप होंगे वो बिजनेस बिल्डिंग्स होते हैं, जिसमें आपको इंक्लूड होता है जैसे कोई बिल्डिंग्स है विच इज यूज फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेसेस। ओके, अदर देन कवर्ड बाय ग्रुप एफ। ग्रुप एफ हम लोग अभी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ओके, तो जो यहाँ भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो चीजें यहाँ पे कवर किए जाते हैं। तो जैसे में आपको क्या क्या चीजें आती हैं, यहाँ पे होते हैं फॉर कीपिंग अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड सिमिलर पर्पसेस। जैसे हो गए प्रोफेशनल इस्टेब्लिशमेंट, सर्विसेज, फैसिलिटीज। ओके, सर्विस जैसे आपका सर्विस हो गया ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस के, सिटी हॉल्स, टाउन हॉल्स, कोर्ट हाउसेस, ओके, लाइब्रेरी। ये इस तरह के जो बिल्डिंग्स होते हैं वो ग्रुप ई में आते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका सब डिवीजन है ग्रुप E1, उसमें जैसे ऑफिस होंगे, बैंक हो गए, यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ओके, प्रोफेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वहां पे भी काम होते हैं जो कि ट्रांजेक्शन्स के काम होते हैं, लाइक ऑफिस ऑफ आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड पुलिस स्टेशन। ये इस्टेब्लिशमेंट है।
तो यहाँ पे आपके ये जो है वो E1 में आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि पुलिस स्टेशन किस ग्रुप में आता है। तो ग्रुप ई में तो आता ही है, और आपको सब डिवीजन भी याद रखना है कि ग्रुप E1 में आता है। ओके, सब डिवीजन E2 में जो होते हैं वो लेबोरेटरी, रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट और लाइब्रेरीज एंड टेस्ट हाउसेस आते हैं। ओके, E2 में। E3 में आते हैं कंप्यूटर इंस्टॉलेशंस, E4 में आते हैं टेलीफोन एक्सचेंज, और E5 में आते हैं ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन एंड टीवी स्टेशन। तो ये सब चीजें जो है, ये सब सर्विस आपको प्रोवाइड करती है, तो इसलिए ई ग्रुप में। और यहाँ पे जो E1 में है वो ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे होते हैं, तो ये आपके E1 कैटेगरी में। तो E1 ई में क्या होता है, जिसमें आपका ट्रांजेक्शन प्लस आपका सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। तो E1 में आपका ध्यान में रखना है कि E1 में ट्रांजेक्शन्स के वाले आते हैं, जैसे बैंक्स हो गए, प्रोफेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स हो गए। ओके, E2 ये सब आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जो E3 है, E4 है, E5 है। तो ये E3 में कंप्यूटर इंस्टॉलेशन, E4 में टेलीफोन एक्सचेंज, और E5 में ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस और टीवी आते हैं। ओके, ग्रुप एफ जो बिल्डिंग्स होते हैं वो मर्केंटाइल बिल्डिंग्स होते हैं, जो व्यापारिक बिल्डिंग होते हैं। व्यापारिक बिल्डिंग में क्या होंगे, जैसे शॉप्स होंगे, स्टोर्स होंगे, मार्केट्स हो गए। तो इस तरह के जो बिल्डिंग्स होते हैं वो ग्रुप एफ में बिलोंग्स करता है। ओके, तो इसमें जैसे देख सकते हैं सब डिवीजन F1 में जैसे शॉप्स, स्टोर्स, जिसमें एरिया अप टू 500 मीटर स्क्वायर होगा, तो वो F1 कैटेगरी में आएगा। जो भी शॉप या स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो होंगे, वो अगर मोर देन 500 मीटर स्क्वायर है तो वो आपका कैटेगरी F2 में आएगा। F3 में अंडरग्राउंड शॉपिंग सेंटर्स है, तो वो आएंगे F3 में। ये आपको ध्यान में रखना है, जो भी शॉप्स हैं F1 जो 500 मीटर स्क्वायर से कम है उसका एरिया, तो वो F1 में आएगा। F2 क्या होगा, जो 500 मीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो F2 में। F3 में अंडरग्राउंड शॉपिंग सेंटर्स होंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है ग्रुप एफ। ओके, ग्रुप जी जो है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, यहाँ पे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में क्या आएंगे, जैसे जो भी बिल्डिंग्स जो इंडस्ट्री, जैसे जहाँ पे फैब्रिकेट होता है, कोई भी चीज मैन्युफैक्चर होता है, कोई प्लांट है जहाँ पे असेंबली होता है, तो इस तरह के जो बिल्डिंग्स होंगे वो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होंगे। कहीं पे पावर प्लांट हो रहा है, ड्राई क्लीनिंग प्लांट्स है, तो ये सब इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होंगे। ओके, तो यहाँ पे जो जीवन कैटेगरी के जो बिल्डिंग्स होते हैं वहां पे लो हैजार्ड इंडस्ट्री होगा। जो यहाँ पे हैजार्ड का मतलब है कि जो भी फायर लोड है, यहाँ पे कितना यहाँ से यूज किया जाता है, जैसे कोल को यूज किया जाता है। तो ये सब हम लोग जब एनेक्स ए पढ़ेंगे, 1 पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लो हैजार्ड के कैटेगरी में कितने से कितना कैलोरीफिक वैल्यू का अगर बर्न होता है तो वो लो हैजार्ड में आएगा। मॉडरेट हैजार्ड में कब आएगा, हाई हैजार्ड, जब हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान में रखना, G1 में आएंगे लो हैजार्ड इंडस्ट्री, G2 में आएंगे मॉडरेट, और G3 में आएंगे हाई हैजार्ड इंडस्ट्री। ओके, आप जैसे यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, जब हम लोग यहाँ पे एनेक्चर, यहाँ पे मेंशन भी है आपको कि एनेक्स ए जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग को समझ में आएगा कि कैलोरीफिक वैल्यू के पे समझ में आएगा कि जो हैजार्ड ऑक्यूपेंसी के बारे में क्या बात कर रही है। ओके, तो यहाँ पे आगे जो है हमारा ग्रुप एच, स्टोरेज बिल्डिंग्स। स्टोरेज बिल्डिंग्स क्या है, जो बिल्डिंग्स स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि कोई वेयर हाउस है, कोल्ड स्टोर है, फ्रेट डिपो है। ओके, ट्रांजिट शेड्स है, स्टोर हाउसेस है, ट्रक एंड मरीन टर्मिनल्स है। तो वहां पे ट्रक एंड मरीन टर्मिनल्स पे क्या होता है, वहां पे गाड़ियां रुकती है। तो इस तरह की जो बिल्डिंग्स होते हैं वो स्टोरेज टाइप बिल्डिंग्स होते हैं, जो कि ग्रुप एच में बिलोंग करता है। अगर कोई न्यू यूज में कोई इंक्रीज करता है नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स, मीन्स लाइक जैसे कोई बिल्डिंग्स है, गैराज बिल्डिंग्स यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, और यहाँ पे नंबर्स इंक्रीज करता है, कंपेरेबल से ज्यादा इंक्रीज करता है, तो वो ग्रुप एच के कैटेगरी में बिल्डिंग्स आ जाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल हैंगर्स यूज फॉर असेंबली पर्पस, वेयर हाउस यूज फॉर ऑफिस पर्पसेस। तो यहाँ पे अगर जो इंक्रीज करता है नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स टू फिगर कंपेरेबल विद अदर क्लासेस, ओके, अदर क्लास से कंपेरेबल से अगर इंक्रीज करता है तो वो स्टोरेज टाइप के बिल्डिंग्स में आएगा। ओके, ग्रुप जे जो है वो हैजार्डस बिल्डिंग्स होता है, ये आपको ध्यान में रखना, हैजार्डस टाइप बिल्डिंग्स। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो बिल्डिंग्स होते हैं
जो भी कम्बिस्टेबल एक्सप्लोसिव जो भी चीजें, यहाँ नाम से ही पता चलता है कि इसमें जो भी एक्सप्लोसन टाइप के एक्सप्लोसिव मटेरियल्स यहाँ पे रखे जाते हैं। तो इस तरह के जो बिल्डिंग्स होंगे वो हैजार्डस टाइप्स के बिल्डिंग होते हैं। ओके, फॉर स्टोरेज हैंडलिंग, जो एक्सप्लोशंस होते हैं वो स्टोरेज होते हैं या हैंडलिंग होते हैं या मैन्युफैक्चरिंग होते हैं या इसका प्रोसेसिंग किया जाता है, तो हाईली जो कुरेसिव है, टॉक्सिक्स है। ओके, तो ये सब चीजें वो जो बिल्डिंग्स में होता है वो हैजार्डस टाइप के बिल्डिंग होते हैं। उसका टाइप भी है, किस तरह के क्या आते हैं, तो ये आपको यहाँ पे मेंशन भी है। ओके, स्टोरेज अंडर प्रेशर ऑफ मोर देन 0.1 न्यूटन पर mm²। तो इस तरह के प्रेशर से अगर मोर देन है एंड क्वांटिटी एक्सीड्स करता है 70 मीटर क्यूब ऑफ एसिटिलीन हाइड्रोजन। ओके, तो ये सब चीजें आते हैं आपको हैजार्डस में। ओके, स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस एंड हाईली फ्लेमेबल लिक्विड इनफ्लेमेबल गैस लाइक एलपीजी रॉकेट, ये सब चीजें आते हैं आपके हैजार्डस बिल्डिंग्स में, जो ये सब चीजें स्टोर होते हैं वहां पे। ओके, तो ये आपको याद रखना है आर्टिफिशियल। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फायर जोन्स के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पे बहुत जगह पे आप यहाँ पे देख सकते हैं एनेक्स के बारे में मेंशन है, तो हम उसको कंप्लीट कर लेंगे एनेक्स को, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एनेक्स के बारे में हम लोग एक ओवरव्यू देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि हमें जो भी चीजें बीच में आते हैं उसको समझने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और दोस्तों में शेयर कीजिए जिनको ये एनबीसी का ये पार्ट चाहिए।